हेलो दोस्तों। पिछले संडे हमने अपने फेसबुक पेज पर एक क्वेश्चन आपको दिया था, जिसमें क्वेश्चन ये था कि tan a बराबर अगर 4/3 हो तो हम sin a का मान कैसे मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको उस क्वेश्चन का सल्यूशन करके दिखाऊंगा कि कैसे हम sin a का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि tan a बराबर 4/3। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जो इस प्रकार से है। अब इस समकोण त्रिभुज का हम नाम दे रहे हैं A B C। इस समकोण त्रिभुज में एंगल B समकोण है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है tan a बराबर 4/3, तो वो इस एंगल की बात कर रहा है। अब tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है, इसे हम लिख लेते हैं tan a बराबर 4/3। तो हम जानते हैं कि tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, और हम इस समकोण त्रिभुज में देख सकते हैं कि एंगल A के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है और ये वाली भुजा आधार होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एंगल A के सामने वाली भुजा 4 जो कि लंब होगी और एंगल A के लिए आधार 3 होगा। अब हमें मालूम करना है कि sin a का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि sin a की जो वैल्यू होती है वो लंब यानी BC बटे कर्ण यानी AC होती है। अब हम चित्र में देख सकते हैं कि लंब BC का मान हमें मालूम है, लेकिन हमें AC का मान नहीं मालूम है। तो हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसके लिए हम समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस का प्रमेय यूज़ करेंगे। पाइथागोरस का प्रमेय ये कहता है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि AB बराबर 3 और BC बराबर 4 है। इन दोनों का मान इस में रखने पर तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25, या AC बराबर √25 जिसका मान होता है 5। तो हम जान गए कि AC का मान 5 है। तो अब हम sin A की वैल्यू निकाल सकते हैं। sin A बराबर BC यानी 4 बटे AC बराबर 5। तो sin A बराबर 4/5, यही इसका मान हो गया।